हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा में जो पेपर हो रहे हैं CET, HSSC, हरियाणा पुलिस, SI, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। तो ये पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करेंगे। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ, उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं जो उनके बारे में पहले करेंगे। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कौन सी बुक में मिलता है? तो वामन पुराण में। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वामन पुराण में। यमुनानगर में। थापना नदी कहाँ है? यमुनानगर में। राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है? थापना नदी। लंबाई कितनी है इसकी? 15 किलोमीटर। और उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनानगर में इसका उद्गम है। और एकमात्र नदी है हरियाणा की जो 12 मासी नदी है, 12 मासी बहती रहती है। और हरियाणा का राजकीय गीत कौन सा है? 12 मासा। और राजकीय त्यौहार कौन सा है? तीज। तो देखो भाई, उत्तर भारत की नदियों में थापना नदी है यमुनानगर में। और हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन हमें कहाँ मिलेगा? वामन पुराण में। और थापना नदी है यमुनानगर में। राज्य की सबसे छोटी नदी है थापना नदी। 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उद्गम स्थल भी इसका यमुनानगर में ही है। और राजकीय गीत कौन सा है? 12 मासा। राजकीय त्यौहार कौन सा है? तीज हरियाणा का। अब यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की सबसे लंबी नदी है। देखो भाई, राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरियाणा राज्य में तो यमुना नदी है। इसका उद्गम स्थल भी पूछ लेते हैं तो बंदरपुर चोटी, चंपासर ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर पूछे यमुना नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है तो चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री। बंदरपुर चोटी से। तो चोटी पूछे तो कौन सी है? बंदरपुर। और ग्लेशियर पूछे तो चंपासर ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। यमुनानगर के क्लेशर से प्रवेश करती है। तो हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर के क्लेशर से। और असनपुर, जो पलवल में असनपुर है, वहाँ से ये हरियाणा से बाहर निकल जाती है यमुना नदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ये कहीं 320 मिल जाती है भाई, कहीं 328, तो दोनों तो मिलेंगे नहीं। तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 328 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोम, पथराला और बूढ़ी। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो देखो, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपुर चोटी, चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री। और हरियाणा में यमुनानगर के क्लेशर से प्रवेश करती है यमुना नदी। लंबाई कितनी है? 328 किलोमीटर। और यमुना नदी की सहायक नदियां हैं सोम, पथराला और बूढ़ी। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो बूढ़ी यमुना ने सोम को पत्थर मारा। तो बूढ़ी यमुना ने सोम को पत्थर मारा। बूढ़ी से बूढ़ी नदी, यमुना से यमुना नदी, सोम से सोम और पत्थर से पथराला नदी। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अब यमुना नदी पे जो बांध बने हुए ना, वो हैं ताजेवाला, अथनी कुंड, किशाऊ, रेणुका, लखवार बांध। तो यमुना नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं? ताजेवाला, अथनी कुंड, किशाऊ, रेणुका, लखवार। देखो इसकी ट्रिक देख लो। रेणुका किसान के लाख हाथियों ने ताज़ा पानी पिया यमुना में। तो रेणुका किसान के लाख हाथियों ने ताज़ा पानी पिया यमुना में। तो यमुना नदी पर जो बांध है वो हैं ताजेवाला, अथनी कुंड, किशाऊ, रेणुका और लखवार। गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी भी यमुना है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। 1879 में ताजेवाला स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। तो पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई थी? ताजेवाला स्थान से। और 1879 में 1879 में ताजेवाला स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर भी कौन सी है? सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर, जो ताजेवाला स्थान से निकाली गई थी। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। दिल्ली के ओखला बैराज स्थान से यमुना नदी से आगरा नहर निकाली गई है। तो देखो, ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ये तो ताजेवाला स्थान से निकाली गई है। और जो दिल्ली का ओखला बैराज है वहाँ से यमुना नदी से ही कौन सी नहर निकाली गई है? तो आगरा नहर। तो ये पूछ लेंगे आगरा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो दिल्ली के ओखला बैराज स्थान से और यमुना नदी से ही आगरा नहर निकाली गई है। तो यमुना नदी से ही पश्चिमी यमुना नहर निकली है।
और यमुना नदी से ही आगरा नहर निकाली गई है, दिल्ली के ओखला बैराज से। यमुना नदी का अंतिम प्रवाह स्थल कौन सा है? तो ये है असनपुर पलवल, हरियाणा में है असनपुर पलवल। फिर ये यूपी में प्रवेश कर जाती है अलीगढ़ में, यूपी का जो अलीगढ़ है वहाँ प्रवेश कर जाती है ये। अब पढ़ेंगे घग्गर नदी के बारे में। तो घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप डागशाही की पहाड़ियों से निकलती है। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप डागशाही की पहाड़ियों से निकलती है घग्गर नदी। और हरियाणा में कालका से प्रवेश करती हुई पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। तो हनुमानगढ़ में जाके ये लुप्त हो जाती है धीरे धीरे। तो देखो भाई, जो घग्गर नदी है वो मौसमी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप डागशी की पहाड़ियों से ये निकलती है। और हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। और फिर कहाँ? पंचकुला, फिर अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। देखो जिले दे देंगे, इनमें से एक अलग दे देंगे कि कौन से ज़िले में नहीं बहती। तो पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये लुप्त हो जाती है। घग्गर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? टांगरी और मारकंडा नदियों का जल ये लेती है। जो घग्गर नदी है वो टांगरी और मारकंडा नदियों का जल लेती है। जींद और हिसार में, देखो जींद और हिसार में घग्गर नदी नहीं बहती। तो कहाँ कहाँ बहती है घग्गर नदी? कहाँ कहाँ बहती है? देखो भाई, कालका से प्रवेश करती हुई पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। और हिसार और जींद में नहीं बहती। तो घग्गर नदी कहाँ नहीं बहती? जींद और हिसार में। लंबाई कितनी है इसकी? 291 किलोमीटर। तो कालका में प्रवेश करती है। फिर पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चली जाती है। जींद और हिसार में ये नहीं बहती। 291 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घग्गर नदी पर बांध कौन कौन से हैं? कौशल्या बांध, छामला, दीवानवाला, दंगराना। तो कौशल्या बांध कहाँ है? पंचकुला में। घग्गर नदी पर कौशल्या बांध कहाँ है? पंचकुला में। ओट्टू वीराज बांध ये है सिरसा में। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी। ओट्टू वीराज बांध कहाँ है? सिरसा में, घग्गर नदी पर। तो कौशल्या बांध, छामला, दीवानवाला, दंगराना, ये सारे बांध किस नदी पे हैं? घग्गर नदी पर। ओट्टू वीराज बांध है सिरसा में। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? नैली। तो घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ का मैदान है उसे क्या कहते हैं? नैली। घग्गर नदी द्वारा निर्मित खड्डे को, जो देखो भाई, बाढ़ के मैदान को नैली बोलते हैं जो घग्गर द्वारा निर्मित है। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित खड्डे को क्या बोलते हैं? चो। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित मैदान तो क्या है? बेट। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित मैदानों को बेट कहा जाता है। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है। तो बैट से मारो, इसकी ये ट्रिक बन जाएगी। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित मैदान को बेट बोलते हैं। तो बैट से याद कर लो, बैट मारो, मारकंडा बैट। घग्गर नदी मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग करती है। तो घग्गर नदी किसको अलग करती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को। तो मोरनी और टिपरा के बीच में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। टिपरा पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी है? तो टिपरा पहाड़ी के उत्तर में घग्गर नदी है। तभी तो ये अलग करेगी ना, मोरनी और टिपरा के बीच में बहेगी। तो मोरनी और फिर घग्गर नदी है, फिर टिपरा। तो टिपरा के उत्तर में कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी। हिमालय और हरियाणा के बीच की कड़ी कौन सी है? तो हिमालय और हरियाणा के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ। तो घग्गर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मारकंडा, कौशल्या, चोटांग और टांगरी। मारकंडा, कौशल्या और चोटांग और टांगरी। तो कौशल्या बांध कहाँ पे है? पंचकुला में। तो देखो भाई, ये है मोरनी की पहाड़ियाँ।
फिर बीच में घग्गर नदी बहती है, फिर ये टिपरा की पहाड़ियाँ हैं। तो मोरनी और टिपरा के बीच में ये है टिपरा की पहाड़ियाँ, ये है मोरनी की पहाड़ियाँ। देखो भाई, ये है मोरनी की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये है टिपरा की पहाड़ियाँ। तो इनके बीच में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। और टिपरा के उत्तर में कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और मोरनी के दक्षिण में पूछे तो ये है घग्गर नदी। तो ये देखो, फिर से देख लो एक बार, ये है मोरनी की पहाड़ियाँ, इनके बीच में है घग्गर नदी, इसके मोरनी के नीचे। मोरनी के दक्षिण में पूछे कौन सी नदी है तो घग्गर नदी, और टिपरा के उत्तर में पूछे तो भी है घग्गर नदी। तो मोरनी और टिपरा के बीच में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। तो ये मारकंडा, कौशल्या, चोटांग और टांगरी इसकी सहायक नदियां हैं। अब पढ़ेंगे हम सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी 2015 में दर्शन लाल जैन ने खोज की थी। तो सरस्वती नदी की खोज किसने की थी? दर्शन लाल जैन ने 2015 में। बोर्ड का गठन भी 2015 में हुआ था। सरस्वती जो नदी है, इसके सरस्वती जो बोर्ड का गठन है, उसका हेड हमेशा जो हरियाणा का सीएम होगा ना, वही होगा। तो 2015 में हमारे हरियाणा के जो सीएम थे ना, वो इसके हेड थे तब, और अब भी जो हरियाणा के सीएम है ना, वही हेड हैं। हिमाचल सिरमौर हर की दून ग्लेशियर। तो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल के सिरमौर से। हर की दून ग्लेशियर, ग्लेशियर पूछे तो हर की दून है, और हिमाचल का जो सिरमौर जिला है वहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री यमुनानगर से। और मुगलावली गांव का नाम क्या है? सरस्वती नगर। तो मुगलावली गांव का नाम क्या है? सरस्वती नगर। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं सरस्वती की? मारकंडा और टांगरी। मारकंडा और टांगरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मारकंडा और टांगरी। आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। हिमाचल के सिरमौर जिले और हरकीदून ग्लेशियर है, और इसकी खोज किसने की थी? दर्शन लाल जैन ने। और इसके हेड कौन होते हैं? जो हरियाणा के सीएम होंगे वो इसके हेड होते हैं। सहायक नदियां हैं मारकंडा और टांगरी सरस्वती की। मारकंडा नदी पुराना नाम क्या है मारकंडा नदी का? तो मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा शिवालिक। तो मारकंडा नदी भी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। और मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा, और ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र से बहती हुई सरस्वती में मिल जाती है। तो मारकंडा अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बहती हुई फिर सरस्वती में मिल जाती है। तो मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी बहती है और उसके बाद में सरस्वती नदी में मिल जाती है। मारकंडा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? रण, बेगना, नकटी, टांगरी। तो मारकंडा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रण, बेगना, नकटी, टांगरी। रण, बेगना, नकटी और टांगरी मारकंडा की सहायक नदियाँ हैं। सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, सनिसा झील, अरुणाय गांव। तो सरस्वती नदी और मारकंडा नदी मिलकर सनिसा झील में मिल जाती हैं। तो सनिसा झील कहाँ है? अरुणाय गांव में। तो सरस्वती नदी और मारकंडा नदी किस झील में गिरती हैं? सनिसा झील में, जो कहाँ है? अरुणाय गांव में। टांगरी, अब पढ़ेंगे हम टांगरी के बारे में। उद्गम, टांगरी का उद्गम कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियों से। देखो भाई, ये जो मारकंडा है ये शिवालिक से निकली थी, और टांगरी कहाँ से निकली है? मोरनी की पहाड़ियों से। और कालका से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा में मिल जाती है। तो ये पूछ लेंगे उमरा नाले के साथ कौन सी नदी मारकंडा में मिल जाती है? तो यह है टांगरी नदी। इसका उद्गम कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियों से। तो टांगरी का उद्गम कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियों से। कालका से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा में मिल जाती है, और कालका से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा नदी में ये मिल जाती है।
शिवालिक से नहीं निकलती। तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से, शिवालिक से नहीं निकलती। तो ये देखो भाई, टांगरी नदी किस में गिरेगी? मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में, टांगरी मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में। और टांगरी मारकंडा में मिल जाती है मारकंडा सरस्वती में। और टांगरी नदी शिवालिक से नहीं निकलती, ये कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। अब सोम नदी, सोम नदी पर है यमुनानगर में और इस पर पथराला बांध बना हुआ है। तो सोम नदी बस इतना याद कर लो, इस पे सोम नदी पे पथराला बांध है यमुनानगर। राक्षी नदी बरसाती नदी है, ये ओनली यमुनानगर में बहती है। राक्षी नदी कहाँ बहती है? यमुनानगर में। बरसाती नदी है सोम नदी, पर पथराला बांध है। तो पथराला बांध कहाँ है? सोम नदी पर। अब पढ़ेंगे चोटांग नदी के बारे में। ऋग्वेद में नाम क्या है? तो ऋग्वेद में क्या नाम है? दृशदती। तो चोटांग का ऋग्वेद में क्या नाम है? दृशदती। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। सीसवाल इसार चोटांग के किनारे। तो सीसवाल कहाँ है? इसार में है। और चोटांग के किनारे बसा, ये सीसवाल जो सभ्यता है वो चोटांग नदी के किनारे है। तो ये पूछे चोटांग नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो सीसवाल सभ्यता। और ऋग्वेद में नाम क्या है? दृशदती। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलान किस नदी में होता है? तो यमुना। तो हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन, हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो ये यमुना नदी में। तो हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना नदी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना है गिरि नदी, यमुना की सहायक नदी है ये। तो रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर। रेणुका देखो भाई, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? गिरि नदी, यमुना की सहायक नदी है। हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस स्थान में होता है? तो यमुना। अब पढ़ेंगे भाई, ये थी उत्तर भारत की नदियाँ। अब पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में। तो दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से। और ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा रेवाड़ी के समीप साहिबी नदी में, और दूसरी शाखा बरसाती नालों का पानी लेकर पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती हैं। तो ये मिलती तो है दोनों ही, दो शाखाओं में बट के आगे साहिबी नदी में ही मिल जाती है। देखो, मेवात की पहाड़ियों से दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा रेवाड़ी के समीप साहिबी नदी में, और दूसरी शाखा बरसाती नाले का पानी लेकर पटौदी के समीप। तो एक तो रेवाड़ी, एक शाखा रेवाड़ी के समीप मिलती है। देखो, ये मेवात की पहाड़ियों से दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक पॉइंट हो गया। एक शाखा रेवाड़ी के समीप मिलती है साहिबी नदी में। इंदौरी की एक शाखा रेवाड़ी के समीप साहिबी नदी में मिल जाएगी, और दूसरी शाखा बरसाती नालों का पानी लेकर पटौदी के समीप साहिबी नदी में मिलेगी। तो इंदौरी नदी की दो शाखाएं हो जाएंगी और वो साहिबी नदी में मिल जाएंगी आगे जाके। एक रेवाड़ी के समीप मिलेगी और दूसरी पटौदी के निकट। तो इंदौरी नदी की दोनों शाखाएं साहिबी नदी में मिल जाती हैं। अब साहिबी नदी के बारे में पढ़ेंगे। सोता नदी में मिलती है। तो साहिबी नदी किस में मिलती है? सोता नदी में। देखो, इंदौरी नदी मिली थी साहिबी नदी में, अब साहिबी नदी मिलेगी सोता नदी में मिलती है। राजस्थान के जयपुर में बाजीजोरी के समीप प्रवेश। तो राजस्थान के जयपुर में बाजीजोरी के समीप प्रवेश करती है ये जो है साहिबी नदी। मनोहर व जीतगढ़ बहरोड पहाड़ी मेवात पहाड़ियों से। तो मनोहर व जीतगढ़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? रेवाड़ी के निकट कोट कासिम। तो रेवाड़ी के निकट कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है साहिबी नदी। तो देखो भी, जो साहब है वो क्या करते हैं? कोट पहने रखते हैं। तो साहिबी नदी कोट कासिम के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। और बांध कौन सा है? मसानी के बाद मरुस्थल में विलीन। तो बांध कौन सा है साहिबी नदी पर? मसानी बांध। मसानी बांध कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर। और साहिबी की सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी। तो इंदौरी नदी की तो दो शाखाएं थी जो आके साहिबी नदी में मिली थी, एक तो रेवाड़ी की साइड से और एक पटौदी की साइड से।
आके साहिबी नदी में मिल गई थी। जो इंदौरी नदी है उसकी 2 शाखाएं बट गई थी मेवात की पहाड़ियों से, और एक तो रेवाड़ी के समीप आके साहिबी नदी में मिल गई और दूसरी पटौदी की साइड से आके साहिबी नदी में मिल जाती है। तो साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी होगी? इंदौरी नदी। ठीक है, साहिबी नदी पे कौन सा बांध है? मसानी बांध। तो साहिबी नदी पे कौन सा बांध है? मसानी बांध। तो मसानी बांध कहाँ है? देखो भाई, ये है मनोहर, मेवात की पहाड़ियों से। देखो, साहिबी नदी सोता नदी में मिलती है। मनोहर व जीतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं बहरोड राजस्थान में, और मेवात पहाड़ियों से निकलती है। रेवाड़ी के कोट कासिम के समीप, रेवाड़ी का जो कोट कासिम है वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और बांध कौन सा है साहिबी नदी पे? मसानी बांध है। सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी। दक्षिण हरियाणा की बड़ी नदी भी कौन सी है? साहिबी। तो देखो भाई, साहिब हैं, बड़े तो होंगे ही, तो फिर साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की। देखो, दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है साहिबी नदी। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोहान नदी के बारे में। अब पढ़ेंगे दोहान नदी के बारे में। नीम का थाना राजस्थान से निकलती है। तो दोहन नदी कहाँ से निकलती है? नीम का थाना राजस्थान से। और प्रवेश कहाँ से करती है? महेंद्रगढ़ से। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य के नेत्रों से नदी निकलती है। तो दोहन नदी, ऐसी मान्यता है कि जब भृगु ऋषि की पत्नी थी ना, दिव्य के नेत्रों से यह नदी निकलती है। तो कौन सी नदी? ये क्वेश्चन आ जाता है अभी। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य के नेत्रों से कौन सी नदी निकलती है? ऐसी मान्यता है दोहन नदी। तो दक्षिण हरियाणा की ऐतिहासिक नदी है। तो दोहन नदी कैसी नदी है? ऐतिहासिक नदी है। देखो, दोहन नदी नीम का थाना राजस्थान से निकलती है। दोहन नदी नीम का थाना राजस्थान से निकलती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? महेंद्रगढ़ से। दोहन नदी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती है। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य के नेत्रों की नदी है। दिव्य के नेत्रों से निकलती है यह नदी, दोहन नदी। और दक्षिण हरियाणा की ऐतिहासिक नदी पूछे तो भी कौन सी है? दोहान नदी है। अब पढ़ेंगे कृष्णावती नदी के बारे में। हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करके यह नदी रेवाड़ी, कोसड़ी, झज्जर, छुच्छकवास आदि क्षेत्रों में को सिंचित करते हुए बहरोड नाले में मिल जाती है। तो बहरोड नाले में कौन सी नदी मिलती है? कृष्णावती नदी। और दक्षिण हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करके यह नदी रेवाड़ी, कोसड़ी, झज्जर, छुच्छकवास आदि क्षेत्रों को सिंचित करते हुए बहरोड नाले में मिल जाती है। तो ये कहाँ मिलती है? बहरोड नाले में मिल जाती है कृष्णावती नदी। तो ऐतिहासिक दक्षिण हरियाणा की ऐतिहासिक नदी कौन सी होगी? ये है दोहन नदी। कौन सी होगी? दोहन नदी है। और बहरोड नाले में कौन सी नदी मिलती है? कृष्णावती नदी। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, कोसड़ी, झज्जर, छुच्छकवास आदि क्षेत्रों को सिंचित करते हुए बहरोड नाले में ये मिल जाती है। अच्छा, मसानी बांध कौन सी नदी पे है? साहिबी नदी पे। और कोट कासिम के निकट जो रेवाड़ी है वहाँ से ये प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये दक्षिण हरियाणा की नदियाँ थी, और उत्तर हरियाणा की नदियाँ भी अच्छे से कर लिए भी। तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो।